जोरदार जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। आपकी तालियां बताएंगी और मैं खुदा के खादम को बुलाऊंगा। जोरदार तालियां बजा दें भाई विवियन के लिए, पास्टर क्रिक डेमो के लिए। Hallelujah. 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 It is a great privilege and a great honor to be with you tonight. और ये मेरे लिए बड़ी खुशी और एजाज की बात है कि आज की रात में आप लोगों के दरमियान में हूँ। We are expecting God to do great things in this place tonight. और हमारा ये ईमान है कि खुदा जो है आज की रात जो है इस जगह पर कुछ अजीब काम करने को है। We are believing that every sick person will be healed. और हमारा ईमान है कि जितने बीमार यहाँ आए हैं वो सब के सब शिफा पाएंगे। हालेलुया। That every oppressed person will be delivered. और जितने बंधन से जकड़े हुए लोग हैं वो आज आजाद और रिहा किए जाएंगे। And every lost person will be saved. और जितने भी लोग जो खुदा से दूर हैं वो आज निजात पाएंगे। We're also expecting God tonight to answer questions. और हमारा ईमान है कि आज खुदा जो है हमारे सवालों का जवाब देगा। To provide direction. ताकि हमें जो है एक राह नसीब हो। To reunite homes. ताकि हम सब यकदिल और यकजा हो। To impart joy. ताकि हमारी जिंदगी में शादमानी आए। To give peace. ताकि हमारी जिंदगियों में इत्मीनान आए। And just to allow heaven to reside on the earth in a greater way. ताकि आसमान जो है वो जमीन के साथ मिलकर हमारे साथ हमारी जिंदगियों में जो है वो काम करे। हालेलुया। Now, does that sound good to you? क्या ये एक अच्छी बात नहीं है? Are you in agreement with us tonight? हालेलुया। आप इस बात पर इत्तेफाक Praise रखते हैं? God. हालेलुया। खुदा की ताज़ीम हो। I came tonight with a great travel companion and a tremendous man of God, Pastor Chris Showerman. और मैं आज अपने एक अच्छे अजीम दोस्त के साथ जो मेरा हम सफ़र भी रहा है पूरे सफ़र में और उसके साथ आज मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरा दोस्त पास्टर क्रिस। And it's a great honor to be accompanied by Pastor Chris. और ये मेरे लिए एक बड़े एजाज़ की और खुशी की बात है कि मैं भाई क्रिस के साथ जो है वो खिदमत कर रहा हूँ। This is his first time to Pakistan. और ये पहली मर्तबा जो है वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं। And I certainly don't believe it will be his last. और मुझे यकीन है ये इनका आखिरी जो है विजिट नहीं होगा पाकिस्तान में। I also want to honor tonight Pastor Amjad Farouk and his wonderful wife Daisy. और साथ ही साथ मैं पास्टर अमजद फारूक और उनकी अहलिया बहन डेजी का भी शुक्रगुजार हूँ और जो है मेरा दिल खुशी से भरा है उनके लिए भी। They have been such wonderful hosts. और ये एक अजीम जो है मेज़बान है। They always are. और ये हमेशा जो है मेरी जो है वो खिदमत करते हैं। And there's so many people that I could mention. और इस तरह के बहुत सारे और भी लोग हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूँ। But there's three that I want to especially make mention of tonight. मगर तीन ऐसी शख्सियत है जिनका आज मैं लाजम जिक्र करूँगा। God the Father, खुदा बाप, God the Son, खुदा बेटा, God the Holy Spirit. खुदा रूल Praise कुदस। God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Praise God. खुदा की Tonight, ताज़ीम हो। I have a word from God for you. और आज की इस रात मेरे पास खुदावंद का कलाम है जो कि सिर्फ आप लोगों के लिए है। This message is called, You Are Loosed from Your Infirmity. और इस जो पैगाम है इसका उन्वान है कि आप खुद में जो है वो खो चुके हो। I believe many people are going to receive this tonight and they're going to experience being loosed from their infirmity. और मेरा यकीन है कि जितने लोग आज का ये जब कलाम सुनेंगे तो उनकी जिंदगियां जो है वो बहाल होंगी। हालेलुया। I want you to say after me, I am loosed from my infirmity. और मेरे पीछे कहे कि हाँ आज मैं जो हूँ वो बहाल हो गई हूँ। Go ahead and get them to say that. Say, I am loosed from my infirmity. कहें कि मैं जो हूँ वो बहाल हो गई हूँ। Amen. बुलंद आवाज में बोले। Any area in your life where you are weak, कोई भी ऐसा हिस्सा आपकी जिंदगी का जिसमें आप कमजोर हैं, where you are sick, जहां आप बीमार हैं, where you feel like you are deficient, और जहां पर आपको लगता है कि आप कमजोर हो चुके हैं,
You will be loose tonight. वहां आप आज बहाल होंगे. हालेलुया. Amen. आमीन. हालेलुया. Now, many of you know what the Bible says. आप सबको मालूम है कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है. You've read your Bible. आप अपने कलाम मुकद्दस को जो है And खोलें you understand और आप उसे समझें that this phrase, be loosed from your infirmity, is taken from the Bible. और आपको मालूम हो कि ये जो खुदा का कलाम है ये जो है वो खुदावंद के कलाम में से जो है ये बात ली गई है. This comes from a story in the ministry of Jesus. और ये उस वाक़ये को बयान करती है जो कि खुदावंद ने यीशु मसीह ने अपनी खिदमत के दौरानिया में किया. It's in Luke chapter 13. ये लूका की किताब उसका 13वें बाब And we're going to read several verses from that chapter tonight. और उसमें से कई आयात को जो है आज रात हम पढ़ेंगे. If you do have your Bible, I want to encourage you to turn over to Luke chapter 13. और अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ मिलकर लूका की अंजील उसके 13वें बाब की तरफ गौर करें. If you don't have your Bible, you can just listen. और अगर आपके पास कलाम मुकद्दस नहीं है तो फिर आप गौर करें. Now, understand this. आए इस बात को समझें. Whatever need you have in your life, आपकी जिंदगी में जो कोई भी आपकी जरूरत है that need is not met by you receiving formulas. और वो जरूरत आपकी जो है वो कुछ मिल जाने से नहीं पूरी होगी. It's not a particular form that you follow in a religious sense. और ये कोई एक तरीक़ाकार भी नहीं है, कोई एक ऐसा पैटर्न नहीं है कि जिस पर आप चलेंगे और आपकी वो जरूरत पूरी होगी. What you need is eternal life. जो आपको चीज जरूरत है वो है हमेशा की जिंदगी. And eternal life is found in Jesus. और हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह में मिलती है. हालेलुया. Jesus said, I'm come to give you life. यीशु मसीह ने कहा मैं आया ताकि तुम जिंदगी पाओ. And to give it to you in abundance. और उसने आपको ये कसरत से दी है. The answer for everything is Jesus. और हर एक सवाल का जवाब यीशु मसीह है. Everything the Bible points to is about Jesus. और कलाम मुकद्दस हर एक बात में हमारी तवज्जो जो है मसीह यीशु पर लगाती है. Even if you have a problem today that you feel like you got yourself into that problem. और अगर आप किसी मसले में भी पड़े हुए हैं, आज किसी परेशानी में भी हैं, God will still help you. खुदा आज आपकी मदद करने को है. Jesus wants to reveal himself to us as the answer to every problem that और this खुदावंद life यीशु has. मसीह आज आप पर जो है वो आपका जवाब बनकर जाहिर होगा. हालेलुया. All we need is a revelation of Jesus. और सिर्फ हमें खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा लेने की जरूरत है. Whenever we meet as a people of God, और जब कभी हम खुदा के लोग बन जाते हैं, we don't meet to just get more facts in our head. और जो है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे हाथों में बहुत सारे जो है वो हकीकत आ जाए. We come to learn more about Jesus. हम यीशु मसीह के बारे में जानने आए हैं. To see him. हम उसे देखना चाहते हैं. Jesus said, I am that I am. और यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ जो मैं हूँ. He always is, he always was, he'll always be the same. वो कल आज बल्कि अब तक यकसा है. He is not affected by our performance. और वो हमारी जो है वो परफॉर्मेंस से जो है वो खुश नहीं होता. Now we can be affected by our performance. और हम जो है अपने जो है परफॉर्मेंस को क्या बोलते Our actions, what we do. हैं, अब हम अपनी अदायगी से जो है वो खुश नहीं वो अपने आप को जो है वो तसल्ली दे सकते हैं मगर यीशु मसीह को नहीं. But the Bible says about Jesus in Hebrews 13 verse 8. मगर खुदावंद जो है वो इब्रानियों की किताब के मुताबिक यूं कहता है That he is the same yesterday, today and forever. वो कहता है कल आज बल्कि अब तक यकसा है. हालेलुया. 7 times in the Gospel of John. और 7 मर्तबा यूहन्ना की अंजील में उसने यूं कहा The most heavenly gospel. जो कि आसमानी किताब है. Jesus said, I am. खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ. He said, I am the bread of life. उसने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूँ. John 6:35. यूहन्ना 6:35. He said, I am the light of the world. और उसने कहा मैं जिंदगी का नूर हूँ. John 8:12. यूहन्ना 8:12.
He said, I am the gate, उसने कहा मैं दरवाजा हूँ, the one that we enter into and we exit out of. जिस दरवाजा से तुम दाखिल होगे और जिस दरवाजा से तुम बाहर आओगे। John 10 verse 9. यूहन्ना 10:9, I am the good shepherd. मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। John 10 verse 11. यूहन्ना 10:11, He said, I am the resurrection and the life. उसने कहा मैं जिंदगी की रोटी हूँ और मैं जिंदगी हूँ। John 11:25. यूहन्ना 11:25, He said, I am the way, the truth, and the life. उसने कहा मैं राह हूँ, हालेलुया, John और मैं ही हक 14 हूँ। verse 6. यूहन्ना 14:6, And he said, I am the true vine. My Father is the vine dresser. और उसने कहा मैं जो हूँ एक अच्छा मैं एक अच्छा मैं नहीं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ। John 15 verse 1. यूहन्ना 15 उसके पहली आयत। In John 8:58, यूहन्ना 8 उसके 58 Jesus said, यीशु ने कहा, before Abraham was, I am. उसने कहा इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूँ, हालेलुया, Which means Jesus always existed. जिसका मतलब है कि यीशु मसीह जो है वो हर वक्त मौजूद है, हालेलुया। When Jesus said, I am, जब यीशु कहता है मैं हूँ, he is talking about his divinity. वो अपने आप के बारे में, अपनी सालूसियत के बारे में जिक्र कर रहा है। Jesus was a man, but Jesus is God. यीशु मसीह जो है वो इंसान है और वो खुदा है। You see, we see God at work when we see Jesus. और वो हम खुदा को काम करते हुए देखते हैं जब हम यीशु मसीह की तरफ निगाह करते हैं। That's why हालेलुया। the Bible wants us to behold Jesus in all of his glory. इसीलिए कलाम मुकद्दस चाहता है कि हम जो है खुदा यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लें, हालेलुया। When we see Jesus stronger and stronger, और जब हम यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में मजबूत पाते हैं, our infirmities, our weaknesses get weaker and weaker. तो हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां कमजोर होती चली जाती हैं, हालेलुया। Amen. I'm Amen. giving you a key tonight. मैं आपको एक कुंजी देना चाहता हूँ। The way our problems get solved आपके हर एक मसले हल हो जाएंगे, is not by knowing all about the problem. वो सिर्फ उस मसले को जानने से हल नहीं होंगे, It's not by staying up late at night and analyzing our problem. और ना सिर्फ इस बात से कि आप सोते हुए उसका जायजा लें, It's by looking to Jesus. वो सिर्फ यीशु मसीह पर निगाह करने से सारे मसले हल हो जाएंगे, He हालेलुया। is the one that is the author and the finisher of our faith. और वो ही है जो हमारे ईमान का बानी है और जो हमारी जिंदगी में ईमान को कामिल करता है, हालेलुया। That's why when we come to the scripture, इसीलिए जब हम कलाम मुकद्दस के we पास come आते to हैं see more of Jesus. तो हम खुदा यीशु मसीह को देखते हैं। With that said, let's go to Luke chapter 13. आइए मेरे साथ लूका की किताब उसके 13वें बाब को देखेंगे। Go ahead and read Luke 13 verses 10 through 17. और लूका की अंजील उसके 13वें बाब की 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। Yeah, go ahead. Just read it in Urdu. फिर वो सबत के दिन किसी इबादत खाना में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिसको 18 बरस से किसी बदरू के बायस कमजोरी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी तरह सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर पास बुलाया और उससे कहा, ए औरत, तू अपनी कमजोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे। उसी दम वो सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। इबादत खाना का सरदार इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी खफा होकर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उन्हीं में आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। खुदा ने उसके जवाब में कहा कि ए रियाकार, क्या हर एक तुम में से सबत के दिन अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहिम की बेटी है, जिसको शैतान ने 18 बरस से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंद से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कही तो उसके सब मुखालिफ
शर्मिंदा हुए और सारी भीड़ आलीशान कामों से जो उससे होते थे खुश हुई। आमीन। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, this incident took place on the Sabbath day. और ये वाकया जो है सबत के रोज रूनुमा हुआ। And on the Sabbath day, the day of rest, और सबत का दिन जिसमें आराम किया जाता है, Jesus was teaching the people in the synagogue. और खुदावंद यीशु मसीह उस रोज लोगों को हैकल में जो है वो तालीम दे रहे हैं। In other words, in the place of the assembly of the people of God, और जहां पर खुदा के लोग जमा है वहां पर वो उनको जो है वो कलाम सुना रहे he हैं। was expounding to the people about himself. और वो अपने बारे में लोगों को बता रहे हैं। And in that environment, Jesus saw this woman. और उसी माहौल में जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उस औरत को देखा। Even when you don't see Jesus, Jesus sees you. यहाँ तक कि अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को ना देखे तो भी यीशु मसीह आपको देख लेता है। He is हालेलुया। attracted to your weakness. और वो आपकी जो है मुश्किलात, आपकी जो कमजोरी है उसको देख Paul लेता है। said, I glory in my weakness. और मेरे जलाल में कमजोरी का क्या काम, Because when I'm weak, then he's strong. क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तो वो जोरावर होता है। In other words, he is the answer to my problem. और वो मेरे दुआओं का जवाब है, वही मेरे सवालों का जवाब है। Now today we don't observe Sabbath in the same way. और आज जो है हम उसी तरह जो है सबत का रोज मना रहे हैं। Yes, we take time for rest. हाँ, हमने जो है आराम के लिए वक्त लिया, But Sabbath is a picture, it's a type, it's a shadow. वो सबत जो है वो एक जो है अक्स है। And that's why Paul said in Colossians chapter 2 इसीलिए पौलुस जो है कुलसियों और उसके दूसरे बाब में कहता है that we don't allow anybody to judge us in things like the Sabbath. और हम जो है किसी को जो है वो उसका जो है उसकी जजमेंट नहीं करते, Because the Sabbath is a shadow, but we have the real thing. क्योंकि सबत जो है वो अक्स है मगर हमारे पास हकीकी है। We हालेलुया। don't worship the shadow, we worship the real. क्योंकि हम हकीकी की नहीं बल्कि हम अक्स की नहीं बल्कि हकीकी की And the real प्रस्तुत करते हैं। is Jesus himself. और वो खुदावंद यीशु मसीह खुद है। हालेलुया। Jesus has come to every one of us. और यीशु मसीह हम सब के पास आया है And he says, I will rest you. और उसने कहा मैं तुम्हें छुड़ाने आया हूँ। He said, whoever is weary and heavy laden, come to me. उसने कहा जो कोई बोझ से दबा हुआ थका हुआ है वो मेरे पास आए And I will rest you. और मैं तुम्हें आराम दूंगा। Take my yoke upon you और मेरा जुआ उठा लो and learn of me. और मुझसे सीखो, Because my yoke is easy and my burden is light. क्योंकि मेरा जुआ जो है वो हल्का है। When Jesus said that, और जब यीशु मसीह ने ये कहा he was using a Hebrew phrase. वो इब्रानी जो है मुहावरा इस्तेमाल कर रहा था। When someone sat underneath the teaching of a rabbi, और जब रबी के पास बैठते थे तालीम पाने को, they were said to be taking their yoke and their burden. और उसका मतलब था कि उन्होंने अपना बोझ अपना जो है जुआ उठा लिया है। And always their teaching was heavy. और उनकी तालीमात जो है वो बहुत भारी थी, There was a lot of rules and laws and statutes and regulations. क्योंकि उस तालीम में बहुत सारे कवानीन थे, बहुत सारी शराइत मौजूद थी, More than the people could bear. इतनी के शायद ही लोग उसकी बर्दाश्त कर सके। And Jesus said, if you are weighed down with all the regulations and all the laws that have been given to you, और यीशु मसीह ने कहा अगर तुम इन्हीं कवानीन इन्हीं शराइतों के साथ यहाँ बैठे रहे और दबे रहे, come to me. उसने कहा मेरे पास आओ, I'm not going to put more burdens on you. क्योंकि मैं तुम पर और ज्यादा बोझ नहीं I'm going to take डालूंगा, the burden off of you. बल्कि मैं तुम्हारा बोझ उठा लूंगा, I'm going to fulfill the law. बल्कि मैं तुम्हारी जगह कानून पूरा I'm करूंगा, going to be the one that bears your burden और मैं हूँ जो आपका बोझ उठाऊंगा, जो आपका भार उठाऊंगा, so that you can go free. ताकि आप जो है वो रिहा हो That's सके। what he did for this woman. और उसने आज की इस शाम भी यही कुछ किया है। This woman had been bowed for 18 years. और ये औरत 18 बरस से जो है वो परेशान थी, And you see, wherever she went, और जहाँ कहीं वो रुकती she was bowed
like this. और वो यूं झुकी रहती क्योंकि वो She कुबड़ी could थी, not lift up herself. क्योंकि वो अपने आप को उठा नहीं सकती So थी। everywhere she went, और जहाँ कहीं वो जाती, all she saw of people और वो जहाँ कहीं वो जाती, सिर्फ लोगों को was पैर देखती थी, their feet. सिर्फ वो लोगों के पैर देख सकती थी। God doesn't want us to see people's walk. खुदा नहीं चाहता कि हम लोगों के पैर He देखें, wants us to behold their countenance और वो चाहता है कि हम रूबरू होकर and to look at देखें, them the way God does. तो और उनको इसी तरह देखें जैसे खुदा देखता है। She was bound for 18 years. और वो 18 बरस से कुबड़ी थी। In the Bible, और कलाम मुकद्दस में 18 is the number of bondage. और 18वां नंबर जो है वो बंदिश का है। It's actually the number 6, which stands for mankind, और नंबर 6 जो है वो इंसान के लिए है, times 3. और 3 मर्तबा जब वो 6 हो जाए, 666. 6 6 6 ट्रिपल And 6, that is where mankind is headed apart from God. और ये 666 जो है, ये 18 नंबर जो है, ये खुदावंद से जो है इंसान को दूर ले गया। But with God, मगर खुदा के साथ we are lifted out of every burden, हम हर एक बोझ से निकाले गए out of हैं, every yoke. हम हर एक जुए से निकाले गए We हैं। are not bound by religion. हम का जो है रिलीजन में नहीं We बंद, are freed by Jesus, हम यीशु मसीह में आजाद हुए हैं। the Lord of the universe, खुदा जो कायनात का खुदा the है, one who gave his life उसने जिसने अपनी जिंदगी दी so you would be free. ताकि आप आजाद किए And जाएं। the Bible says और कलाम मुकद्दस से he was कहता है, wounded for our transgressions. और वो हमारे गुनाहों की खातिर जो है He was मुआ, bruised for our iniquities. और वो हमारी खातिर जो है रोंदा गया, The chastisement needful for our peace was laid on him. ताकि मैं जो उस पर ईमान लाता हूँ, And with his stripes or with his wound, we are healed. और उसके मार खाने से मैंने शिफा पाई है। हालेलुया, Amen. आमीन। The reason you'll be healed tonight आज जिस वजह से आप शिफा पाएंगे, is not because you're so good. वो वजह ये नहीं कि आप बहुत अच्छे हैं, The reason you'll be healed tonight वो वजह जिसकी वजह से is आप आज शिफा because पाएंगे, he's so good. क्योंकि वो अजीम है, He is यीशु for मसीह you. बहुत अच्छा है, वो Never आपके लिए against है। you. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now, at the time this story took place, और ये जब वाकया हुआ, women were treated differently. वो औरत से जो है और तरह का सलूक किया जा रहा था। This woman, I believe, represents all those who are oppressed. ये मैं गालबन यूं कहता हूँ, ये औरत जो है इस वक्त उन सबों को जो है रिप्रेजेंट कर रही है जो फंसे हुए हैं। They are in the congregation. जितने लोग यहाँ इस इज्तिमा में मौजूद They हैं, are in the midst of the saints. वो इसी तरह इस औरत की तरह ही फंसे But हुए they are हैं, not enjoying everything Jesus has for them. और वो अपनी जिंदगी में वो सब कुछ का जो है लुत्फ नहीं उठा रहे जो यीशु मसीह ने उनके लिए The ठहरा दिया। gospel has elevated women और उस औरत को जो है कलाम मुकद्दस से उजागर किया so है, that they are equal. ताकि आप जान सके कि सब बराबर है। And the Apostle Paul said और पौलुस कहता है that in Christ Jesus कि यीशु मसीह में there is neither male nor female. कोई मर्द और कोई औरत नहीं। The Bible says in John 1:12 और यूहन्ना पहला बाब उसकी 12वीं आयत में यूं लिखा है, that as many as received Jesus, और जितनों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल He किया, gave the right to be sons of God, उसने उन्हें हक बख्शा ताकि वो खुदा के बेटे और बेटियां even to कहलाएं, them that believe on His name. जो उसके नाम पर ईमान रखते हैं। So there's male sons and female sons, but we're all sons. और वो सब जो है वो खुदा की हजूरी में बेटे और बेटियां हैं। Now हालेलुया। Jesus saw this woman in her bondage. और यीशु मसीह ने इस औरत को जो है वो परेशानी में, इस मुश्किल में, इस जो है परेशानी में देखा, And his heart went out to her, और उसका दिल जो है उसके लिए जो है उभरने लगा, just like his heart goes out to us. और जिस तरह उसका दिल जो है हमारे लिए जो है Whenever वो we are होता bowed है। down, और वो फिर जो झुक गया, you see, everywhere this woman went, और जहां जहां ये औरत जाती, all she saw was dust. वो सिर्फ और सिर्फ खाक देखती। She didn't see the sky above. वो आसमान को ऊपर नहीं देख सकती थी, She saw dust. उसने सिर्फ खाक देखी।
It was not right for her to see things that way, और उसके लिए अच्छा नहीं था कि हर वक्त वो इस तरह खाक देखे to have a dust perspective. और जो है वो खाक की जो है तस्वुर अपने लिए बनाए रखे. That did not belong to her. वो उसके लिए नहीं था. As Jesus said, she's a daughter of Abraham. क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि वो इब्राहिम की बेटी है. The one to whom dust belongs जिसके लिए जो है वो खाक है. is the tempter who came to Adam and Eve. और वो है जिसने आदम और हवा को बहकाया. And God cursed that serpent. और खुदा ने उस शैतान को जो है वो लानत दी है. The book of Revelation calls him that old serpent. और मुकाशवा में लिखा है वो पुराना सांप. And he said that you're going to eat dust all the days of your life. और उसने कहा तू हमेशा खाक चाटेगा. Jesus looked at this woman और यीशु मसीह ने उस औरत को देखा. and he saw her having a dust perspective. और उसने देखा कि वो खाक देख रही है. So he said, woman, you're loosed from your infirmity. और उसने कहा ऐ औरत इससे तू छुटकारा पा. And he lifted her up. और उसने उसको उठा खड़ा किया. And the first thing that she saw was Jesus और उसने himself. पहली चीज जो ऊपर उठ के देखी वो यीशु मसीह उसके सामने था. Hallelujah! 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 Praise the Lord. And I want to tell you tonight और आज की रात में आपको बताना चाहता हूँ. that when you see Jesus, और जब आप यीशु मसीह को देखते हैं your bondage is gone. आपके बंधन और जुए टूट जाते हैं. Hallelujah! 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 You see, Jesus said, ought not this woman और उसने कहा इस औरत को जो है वो इसको कसूरवार ना ठहराओ. being a daughter of Abraham, क्योंकि ये इब्राहिम की बेटी है. be loosed from her infirmity और इसके बंधन जुए टूट जाए. on the day of rest. और सबत के रोज The Bible says कलाम मुकद्दस कहते हैं that those which are of faith, the same are the children of Abraham. और वो जो इब्राहिम के बेटे बेटियां हैं So she was a woman of faith. और वो ईमान की बेटी है. She believed she would receive, क्योंकि उसका ईमान है कि उसको मिलेगा. just like you do tonight. जैसे आज आपका ईमान है कि आपको मिलेगा. God हालेलुया. has given to you the measure of faith. और आपको खुदा दे रहा है. And the हालेलुया. Bible ईमान के says- मुताबिक कलाम मुकद्दस फरमाता है. The Bible says that if you are Christ, और अगर आप जो है मसीही है then you are the children of Abraham and heirs according to the promise. और आप इब्राहिम के बेटे और बेटियां हैं और वादा के मुताबिक. I believe many tonight और मेरा ईमान है बहुत are सारे going to receive a miracle from God वो आज खुदावन से उसके जो है मौजज़े को लेंगे. because हालेलुया. you are children of Abraham. क्योंकि आप इब्राहिम की नस्ल में से हैं. And what Jesus purchased, और ये यीशु मसीह ने भी कहा है he purchased for you. वो आपके लिए मुआ. Therefore, God is righteous क्योंकि खुदा रास्तबाज है in declaring you righteous. और वो आपको रास्तबाज ठहराता है. And the Bible says और कलाम मुकद्दस फरमाता in है 1 Peter 2:24 पहला पतरस और उसके 24वीं आयत में that Jesus took our sins in his own body on the tree. और यीशु मसीह जो है वो हमारे गुनाहों को लेकर बल्ली पर चढ़ गया That we being dead to sin ताकि हम मौत के एतबार से हलाक हों should live to righteousness, और रास्तबाजी के एतबार से जिए. हालेलुया. by whose stripes you were healed. और उसके मार खाने से आप सब ने शिफा पाई है. हालेलुया. आमीन. Now listen, that means that it is righteous for you to be loosed from your infirmity. और सुने इसका मतलब ये है कि उसने आपको रास्तबाज ठहराया है ताकि आप जो है अपनी कमजोरियों बीमारियों परेशानियों से रिहाई पाएं. God never required anything of us that we could not do. और खुदा हमसे कोई ऐसा तकाजा नहीं करता जिसे हम पूरा ना कर सके. And God never required of us anything that he did not go ahead and do first. और खुदा ऐसा भी कोई वादा नहीं करता जिसे वो पूरा ना कर सके. And God never required of us anything that he did not give us the ability and the power to do. और खुदा हमसे ऐसा कोई और तकाजा भी नहीं करता जिसकी सलाहियत खुदा ने हमें ना दी हो और जिसकी कुदरत हमें ना दी गई हो.
God calls us the righteousness of God in Him. और खुदा हमें रास्तबाज ठहराता है, And our righteousness is connected to healing. और हमारी रास्तबाजी जो है वो शिफा से मुंसलिक है, Therefore, it is right before God for you to be well. ताकि आप खुदावंद के हजूर में जो है वो ठीक हो सके। हालेलुया। Are you understanding what I'm telling you? आपको समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ? I'm saying that God wants you well. हाँ, मैं कह रहा हूँ कि खुदा चाहता है कि आप सब ठीक हो, I'm saying that it's right for you to be well. और ये आपके लिए हकीकत में हकीकी है कि आप ठीक हो। I'm saying that wellness, wholeness, healing, health is yours. मेरा कहना है कि शिफा और मुकम्मल शिफा, कामिल शिफा आपके लिए और आप ही की है। हालेलुया। Because you are children of Abraham. क्योंकि आप इब्राहिम के बेटे और बेटियां हैं। We are going to pray for the sick. हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। God's going to heal the sick. आज खुदा जो है बीमारों को शिफा देगा। You say, how do you know that? आपको कैसे पता? By everything I just told you. क्योंकि जो कुछ मैंने कहा है खुदा ऐसा करने को है, Because the Bible says so. क्योंकि कलाम मुकद्दस यही कहता है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Now, before we do that, इससे पहले कि हम ये करें, and I want you to stay in expectation right now. मैं चाहूंगा आप अपने कदमों पर खड़े हों। वो लोग जो I want to बीमार ask, हैं और शिफा के लिए दुआ करवाना चाहते हैं। I want to ask if there's anyone here मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कोई ऐसा who has शख्स never received Jesus as your Savior, Master, and Lord. बड़े गौर से सुनिएगा, वो शख्स जिसने आज से पहले कभी भी खुदाम यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, शख्सी निजात दहिंदा ना कबूल किया हो, वो अपने कदमों पर खड़े हों। Now, if you do not know Jesus tonight, वो जिनको मालूम नहीं कि यीशु मसीह कौन है, उनके लिए क्या कर सकता है, stand to your feet and we'll pray for you. आए अपने कदमों पर खड़े हों ताकि हम उनके लिए दुआ करेंगे। Now, if you already know Jesus, you can be seated. We're going to pray for the sick in a little bit. अगर आपको पहले से ही मालूम है और आप पहले से जो है वो ईमानदार है, निजात याफ्ता है, अपने कदमों पर बैठे रहे, अपने जगहों पर बैठे रहे। वो जिन्होंने अभी तक जो है वो खुदाम यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, वो अपने कदमों पर खड़े हों, उनके लिए दुआ करेंगे और इसके बाद फिर हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। This prayer will be for those that need to receive Jesus into their life. ये दुआ सिर्फ उनके लिए है जो खुदाम यीशु मसीह को आज कबूल करना चाहते हैं, To acknowledge Jesus as Lord. जो यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना Is चाहते हैं। there anyone right now that needs to receive Jesus? Stand up. और वो शख्स जो आज की इस रात खुदाम यीशु मसीह को कबूल करना चाहता है, We're वो going अपने to wait. कदमों We're पर going to wait just a moment. If you need to receive Jesus, if you need to have Jesus in your life, stand to your feet. वो लोग जो खुदाम यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं, Hallelujah. वो अपने Thank you, कदमों पर Lord. खड़े हों। Thank you, Lord. Anyone at all. Amen. Amen. Thank you for being bold. Praise God. Amen. Amen. You Amen. see, दिलेरी के साथ खड़े हों, शर्माए ना। Jesus said that whoever confesses me before men, and that's what we do when we stand up in a और service यीशु like मसीह ने that. कहा जो लोगों में मेरा इकरार करता है, Whoever confesses me before men, they'll be confessed before the angels of God. तो मैं भी उनका इकरार करूंगा खुदा उनकी हजूरी में। And the हालेलुया। angels of God are those that carry out the will of God for your life. और खुदा उनके फरिश्ते जो है आपकी जिंदगी में आपकी जरूरतों को पूरा Amen. करें। Amen. Amen. All right. Amen. If you दुआ don't, करेंगे। if you don't know Jesus, stand up. अगर आप यीशु मसीह को नहीं जानते, आए कदमों पर खड़े हों।